सो ही गैस, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण है और आज की वीडियो में हम बताना चाहते हैं कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ जो कि सबको पता होता है कि वो चीज़ें होती क्या है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है। लाइक हॉस्पिटल में या फिर आईसीयू में, स्पेशली आईसीयू की बात करें, इंटेंसिव केयर यूनिट या फिर सर्जिकल आईसीयू, कार्डियक केयर यूनिट या फिर किसी भी आईसीयू के बारे में हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी मशीनें होती है जो पेशेंट पे यूज़ की जाती है। लाइक शुरुआत से बताया तो इन्फ्यूजन पम्प, बाईपैप, सीपैप, वेंटिलेटर, या फिर बच्चों में बात करें तो वार्नर मशीन, फोटोथेरेपी, वेंटिलेटर, सीपैप, ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ की जाती है, किस लिए यूज़ की जाती है और किस पेशेंटों में यूज़ की जाती है। जैसे कि हमारे समाज में या फिर हमारे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं या फिर जो थोड़े से गांव के हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं लेकिन चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं। चलिए बात करते हैं वेंटिलेटर मशीन। यहाँ पे अगर हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है या फिर अदरवाइज़ किसी भी जगह पेशेंट जाता है जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि आपके मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वहाँ पे बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और अपने रिलेटिव के ओपिनियन लेने लगते हैं, मतलब अपने रिश्तेदारों की सलाह लेने लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो समझदार व्यक्ति होते हैं या फिर जो भी होते हैं वो कहते हैं हाँ, अपने मरीज़ को वेंटिलेटर पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं, और उस पर बचने के चांसेस होते हैं। लेकिन हाँ, कहीं कहीं वही रिश्तेदार जो होते हैं या फिर कोई पेशेंट होते हैं वो बोलते हैं, उनके रिलेटिव या फिर उनके परिजन, कि नहीं, हमारे मरीज़ को वेंटिलेटर मत रखिए। और उसमें तो मुर्दों को रखा जाता है, मुर्दों को, लाइक मरे हुए मरीज़ को वेंटिलेटर पर रखा जाता है, उनका कहना ऐसा रहता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसको वेंटिलेटर पर रखने का कोई मतलब नहीं है। चलिए कुछ चीज़ और बताते हैं। लाइक बहुत सारे हेड इंजरी केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें पेशेंट का ब्रेन डेड हो जाता है, पीपुल डायलेटेड हो जाता है, पेशेंट का बस लंग्स रिस्पांस, हार्ट रिस्पांस करता है और लंग्स भी रिस्पांस मशीन पे करता है, वेंटिलेटर पे। जितना आप रिस्पायरेशन देते हैं, जैसे हम एक बार में 16, 17, 18, 20 बार जो भी सांस लेते हैं, ब्रीथिंग पर मिनट रहता है, जो हमारी सांस की गति रहती है, उसके हिसाब से हम कहते हैं कि मरीज़ को वेंटिलेटर पर रखा गया है। लेकिन उस परिजन के, उस गार्जियन को बताया जाता है कि आपके मरीज़ के बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मरीज़ को रखा जाएगा या फिर आप घर लेके जा सकते हैं। तो बहुत लोगों का कहना है नहीं डॉक्टर साहब, दिल की धड़कन चल रही है तो मरीज़ को रखिए वेंटिलेटर पे, हम वेट कर सकते हैं। या फिर जिस परिजन या फिर जिस मरीज़ के गार्जियन के पास पैसे नहीं रहते वो डायरेक्ट बोलते नहीं सर, आप वेंटिलेटर पर मत रखिए, हमारे मरीज़ को भेज दीजिए घर के लिए या फिर कहीं और शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पे लेस देन चार्जेस हो या फिर ना हो। हम अपने अस्पताल की बात करते हैं तो बहुत सारे मरीजों को हम लोगों ने मेडिसिन या फिर ऐसे ही रखा है 24 से 48 आवर तक, बस अटेंडेंट के कहने पे इसलिए कि उनके संतुष्टि के लिए, न कि हमारे ओपिनियन पे। हमारा सलाह ऐसा रहता है कि नहीं, उनको मत रखिए, घर पे लेके जाइए, या फिर जो भी बेहतर हो उनके पक्ष में या फिर उनके हित में वो हम बताते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का रहता है कि नहीं हम रखेंगे, बहुत सारे लोगों का रहता है कि हम नहीं रखेंगे। रखना ना रखना ये उनके ऊपर रहता है। कभी भी हम किसी मरीज़ के गार्जियन को या फिर कोई डॉक्टर किसी मरीज़ के गार्जियन को ये सलाह नहीं देता है कि आप अपने मरीज़ को ज़बरदस्ती वेंटिलेटर पर रखिए। रखने से पहले भी हम कंसल्ट लेते हैं या फिर वीडियो कंसल्ट, प्रॉपर कंसल्ट या वीडियो कंसल्ट, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी डाउट रहता है लोगों का कि हाँ डॉक्टर साहब ये फॉर्म क्यों साइन कराया जा रहा है। कंसल्ट लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपने मरीज़ को अपने सहमति से और डॉक्टर की दिए गए सलाह के अनुसार अपने मरीज़ को वेंटिलेटर पर रख रहे हैं। इन द केस कोई भी कैजुअलिटी होती है या फिर कुछ भी या फिर मरीज़ की मृत्यु होती है, आप ऐसा जानें, तो उसमें परिजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। डॉक्टर तो मरीज़ को मारता नहीं है, इलाज करता है, लेकिन अगर मरीज़ की कंडीशन नहीं सही रहती है, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, इसके हिसाब से हम बता के मरीज़ को रखते हैं वेंटिलेटर पे। बहुत सारे केसेस में मरीज़ को बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, बहुत सारे केसेस में पुअर कंडीशन में, या फिर माने कि मरीज़ बहुत जगह से इलाज कराते हुए आते आते ऐसे सेंटर पर आता है जहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल हो। उदाहरण के तौर पे मानते कि कोई मरीज़ बहुत आउटर का है, वो पहले किसी अस्पताल पे जाता है, वहाँ से सरकारी अस्पताल से फिर कहीं और अस्पताल पे आते हैं, तो पेशेंट को इतना लेट हो जाता है कि वो ना के बराबर ही रहता है, वेंट पे रखने के बाद 24 से 48 घंटे पेशेंट की डेथ हो जाती है। यहाँ पे परिजन का आरोप ये रहता है कि हमारा मरीज़ ठीक था, आया था बिना मशीन के, वेंटिलेटर पर आपने रखा, उसके बाद इतना सारे पैसे लग गए हैं, ये हो गया, मरीज़ भी नहीं बचा, बवाल करना शुरू हो जाता है। और इस समय का माहौल ऐसा है, आप सभी को पता होगा, प्राइवेट अस्पतालों में जो भी मतलब पैसे चार्जेस लिए जाते हैं, सबका अलग अलग प्रोपोगेंडा है पैसे को लेके, ठीक है। तो उसमें परिजन का कहना होता है कि अगर मरीज़ मर गया तो छोड़ दिया जाता है, तो हाँ बेसिकली बॉडी रिलीज़ कर दी जाती है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के एक अपने खर्चे होते हैं, अस्पताल के कर्मचारी, बिजली का बिल, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें अस्पताल की भागदे जिम्मेदारी होती है, वो देना रहता है। अब कभी भी आप ही कहीं